दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7वीं एट गेट अभ्यास पुस्तिका आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ सूत्र आपको पता होना चाहिए, जैसे कि औसत या माध्य। औसत या माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रसार या परिसर। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों के उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। ये लिखा है इसका सूत्र। उसके बाद है बहुलक। दिए हुए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। माध्यक। आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता हो उसे क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। इनकी परिभाषा कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आप। दंड आलेख। वह आंकड़ा का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसे प्राय एक अक्ष पर एक चर को प्रकट करने एक समान चौड़ाई को दंड खींचे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई साइकिलों की संख्या समय सारणी ऐसे दर्शाई गई है, जिसमें वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। तो इसमें लिखा हुआ है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई, तो वर्ष 2002 में। और किस वर्ष में साइकिल सबसे कम निर्मित की गई, 1999 में। विभिन्न कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हमको दंड यानी कि चित्रलेखा बनाना है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज को। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। तो ये सही हो जाएगा। 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 23। उसके बाद है सभी प्रेक्षणों के एक योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यक 25 होता है। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत 6 है। पहली 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 8 और 11 को प्लस करने पर 28/5 आ जाएगा। इसको काटने पर 5.6 प्राप्त होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की संख्या क्या है? सम है, अतः माध्यक बराबर क्या होगा? 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 बराबर 5वां पद 76 है और 6वां पद 81 है बटे 2। दोनों को जोड़ देने पर मिल जाएगा हमको क्या? 6 में 1 जुड़ा 7 और 8 7 15। काटने पर हमको मिल जाएगा 78.5। 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिसर ज्ञात करने के पहले हम सबसे पहले इनको कैसे लिख लेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आंकड़ों को जब आरोही क्रम पे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 12, फिर 12, 14, 14, 16, 16 और 18। परिसर का जो फार्मूला होता क्या होता है? अधिकतम मान से न्यूनतम मान को घटाना होता है। अधिकतम मान 18, न्यूनतम मान 2 बराबर क्या हो जाएगा? 16। यदि आंकड़े 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ है कि 8 है, तो 8 बराबर 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11।